हरकू एक गरीब लकड़हारा था। वो सोनपुर गांव में रहता था और लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा चला रहा था। वो नंगे पांव मीलों दूर चलकर जंगल जाता और वहां से सूखी लकड़ियां काट कर लाता, जिसे बेचकर उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, जिसमें हरकू और उसकी पत्नी ललिया किसी तरह से अपना दिन गुजार रहे थे। हरकू और उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। वे दोनों रोज भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम सदा हमारे साथ रहना। पूजा करने के बाद हरकू लकड़ियां लाने के लिए जंगल जाने लगता है। ललिया, मैं जंगल जा रहा हूँ, लकड़ियां लेकर शाम को घर लौटूंगा। ठीक है, लेकिन जंगल से मेरे लिए बेलपत्र, धतूरे का फूल और धतूरे का फल जरूर लेते आना। आज सोमवार है, मैं शाम को मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करूंगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो शाम को आने में देर हो जाएगी। इतना कहकर हरकू जंगल की ओर निकल जाता है। वहां जाकर उसने कुछ पेड़ों से लकड़ियां काटी। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उसने लकड़ियों का गट्ठर तैयार कर लिया और शाम होने से पहले वो लकड़ियों का गट्ठर लेकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने पेड़ से बेलपत्र और धतूरे के फल और फूल तोड़े। घर जाकर उसने बेलपत्र और धतूरे का फल फूल ललिया को देते हुए कहा, ये लो बेलपत्र और धतूरे का फल और फूल, तुम मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लेना और उनसे कहना कि मैं बाजार में लकड़ियां बेचने जा रहा हूँ, इसलिए मैं उनके दर्शन के लिए नहीं आ पाऊंगा। अगर रात तक मेरी लकड़ियां नहीं बिकी तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। ठीक है, मैं मंदिर जाती हूँ। इतना कहकर ललिया भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए मंदिर की तरफ चली जाती है और हरकू लकड़ियां बेचने बाजार चला जाता है। हरकू और ललिया प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ की पूजा करना कभी नहीं भूलते थे। वे दोनों हर समय भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते रहते थे। मंदिर से वापस आकर ललिया ने खाना बनाया और हरकू के वापस आने का इंतजार करने लगी। रात को जब हरकू बाजार से घर लौटा, पंडित जी कह रहे थे कि अगले सोमवार को महाशिवरात्रि का त्योहार है। मंदिर के बाहर बहुत बड़ा मेला लगेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा की तरह हम दोनों सुबह सुबह मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे और व्रत भी रखेंगे। तुम प्रसाद के लिए खीर बना लेना। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले ही मैं जंगल से ज्यादा लकड़ियां लेकर आऊंगा, ताकि मुझे महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को छोड़कर जंगल न जाना पड़े। ठीक है। महाशिवरात्रि के त्योहार का हरकू और ललिया को बेसब्री से इंतजार रहता था। उस दिन दोनों मिलकर भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करते थे और सारा दिन भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबे रहते थे। हरकू और ललिया दोनों ये सोचकर बहुत खुश थे कि महाशिवरात्रि का त्योहार आने वाला है। हरकू एक एक करके दिन गिन रहा था। धीरे धीरे करके दिन भी गुजर गए और महाशिवरात्रि से ठीक 2 दिन पहले। ललिया, कल मैं सुबह जल्दी उठकर जंगल जाऊंगा ताकि ज्यादा लकड़ियां ला सकूं। ज्यादा लकड़ियां लाऊंगा तो उसे बेचकर ज्यादा पैसे मिलेंगे। उन पैसों से मैं भगवान भोलेनाथ के लिए श्रृंगार और प्रसाद का सामान खरीद लूंगा। ठीक है, अगर सुबह जल्दी उठना है तो अभी खाना खाकर जल्दी सो जाओ। ठीक है, तुम खाना परोस दो। ललिया ने दोनों के लिए खाना परोसा और दोनों खाना खाकर जल्दी सो गए। लेकिन आधी रात में मूसलाधार बारिश होने लगी और बारिश की तेज आवाज से हरकू और ललिया की नींद खुल गई। लगता है बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। पता नहीं भोलेनाथ को क्या मंजूर है। मैंने तो सोचा था कि सुबह उठकर जल्दी जंगल चला जाऊंगा, लेकिन अब ये बारिश। निराश क्यों होते हो? भोलेनाथ पर भरोसा रखो, हो सकता है 1-2 घंटे में बारिश रुक जाए। लेकिन ललिया का अनुमान गलत निकला। मूसलाधार बारिश और तेज हो गई। बारिश रात भर होती रही, यहाँ तक कि अगले दिन भी बारिश होती रही। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं लकड़ियां लाने जंगल कैसे जाऊंगा? और अगर चला भी गया तो सारी लकड़ियां पानी में भीग गई होंगी। भोलेनाथ पर भरोसा रखो। मेरा दिल कहता है कि थोड़ी देर में बारिश जरूर रुक जाएगी। अब तो बारिश रुक भी जाए तो भी जंगल जाने का कोई फायदा नहीं है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और दिन भी साफ हो गया था। बारिश रुक गई है और सूरज भी निकल आया है। क्यों न तुम जंगल जाकर बेलपत्र और धतूरे का फूल और फल ले आओ। इस बार हम इसी तरह से भोलेनाथ की पूजा कर लेंगे। हरकू के पास भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार और प्रसाद के लिए पैसे नहीं थे। बारिश ने भी उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। वो फूल और बेलपत्र लेने जंगल की ओर चल पड़ा। काफी देर चलते चलते वो जंगल पहुंचा, लेकिन उस दिन बारिश के कारण सारे फूल टूटकर जमीन पर गिर गए थे। धतूरे के फूल और फल की तलाश में हरकू जंगल में बहुत आगे तक निकल गया। तभी उसकी नजर एक बहुत ही विशाल पेड़ पर पड़ी। हरकू उस पेड़ के पास गया और उसे गौर से देखने लगा। तभी हरकू ने देखा कि उस पेड़ की खोखल के पास से कुछ रिस रहा था। इस पेड़ की खोखल के पास से क्या रिस रहा है? कहीं पेड़ के अंदर पानी तो नहीं भर गया? हरकू ने पेड़ के खोखल से बाहर निकल रही उस चीज को अपने हाथ से छूकर देखा। ये पानी तो नहीं लगता है।
फिर ये क्या हो सकता है? क्यों ना इसे अपनी कुल्हाड़ी से काट कर देखूं, इस पेड़ के खोखल के अंदर क्या है। ऐसा सोचकर हरकू अपनी कुल्हाड़ी से उस पेड़ के खोखल को काटने लगता है। थोड़ी देर के बाद जब उसने पेड़ की खोखल को काटा तो उसमें से भांग निकलने लगा। अरे ये तो भांग का शरबत है, लेकिन ये इस पेड़ के खोखल के अंदर कैसे आया? इस पेड़ के खोखल को थोड़ा और काट कर देखता हूँ। हरकू ने अपनी कुल्हाड़ी से उस पेड़ के खोखल को और काटा तो उसने देखा कि खोखल के अंदर ढेर सारा भांग का शरबत रखा था। हे भोलेनाथ, आखिर आपने मुझ गरीब की मदद करने का अनोखा रास्ता निकाल लिया। पेड़ की खोखल में इतना सारा भांग, लकड़ियां न सही, मैं इस पेड़ के खोखल से निकले भांग को बेचकर आपके श्रृंगार और प्रसाद का सामान खरीदूंगा। हरकू उस पेड़ के खोखल में से निकलने वाले भांग के शरबत को भरकर अपने घर ले आता है। घर में जब ललिया ने इतना सारा भांग का शरबत देखा तो उसने हरकू से पूछा, घर में खाने को अनाज नहीं है, भोलेनाथ के श्रृंगार और प्रसाद के लिए पैसे नहीं है और तुम बाल्टी भरकर भांग का शरबत खरीद कर लाए हो। मैं इसे खरीद कर नहीं लाया। तो क्या किसी ने मुफ्त में दे दिया है? ये सब भोलेनाथ के चमत्कार से हुआ है। ये भांग मुझे मुफ्त में मिली है। हरकू ने ललिया को सारी बात बताई कि कैसे जंगल में एक पेड़ के खोखल से भांग का शरबत निकल रहा है। क्या? पेड़ के खोखल में भांग का शरबत? फिर तो चलो हम और बाल्टियां लेकर चलते हैं। बाल्टी भरकर भांग का शरबत लेकर आएंगे और बाजार में बेच देंगे। परसों महाशिवरात्रि का त्योहार है, लोग हमारे भांग बहुत खरीदेंगे। हरकू और ललिया दोनों अपने हाथों में बाल्टी लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं। काफी दूर चलते चलते ललिया थक गई। अब कितनी दूर जाना है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। अगर पेड़ के खोखल से भांग निकालना है तो अभी और चलना पड़ेगा। किसी तरह से गिरती पड़ती ललिया और थका हुआ हरकू उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। वहां पेड़ के खोखल में भांग का शरबत देखकर ललिया कहती है, मैंने किसी पेड़ के खोखल में पहली बार भांग का शरबत देखा है। बहुत थक गई हूँ, थोड़ी सी भांग की शरबत पी लेती हूँ। ललिया और हरकू दोनों उस भांग के शरबत को पीते हैं। ये भांग कितना स्वादिष्ट है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अभी अभी भांग घोलकर इस पेड़ के खोखल में रख दिया हो। मेरी तो सारी थकान दूर हो गई। हाँ, इस भांग के शरबत को पीकर मेरी थकान भी दूर हो गई। लगता है ये कोई चमत्कारी भांग है। चलो जल्दी जल्दी से बाल्टी में भर लेते हैं। हरकू और ललिया दोनों बाल्टी में भांग का शरबत भरने लगते हैं, लेकिन वे दोनों पेड़ के खोखल से जितना ज्यादा भांग निकालते, उस खोखल में भांग और बढ़ता ही जा रहा था। इस पेड़ के खोखल का भांग तो खत्म ही नहीं हो रहा है। ये तो सचमुच भगवान भोलेनाथ का चमत्कार है। अगर ये भांग कभी खत्म नहीं हुआ तो हम रोज इस भांग को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। हाँ, मुझे तो लगता है कि इस पेड़ में जरूर भगवान भोलेनाथ वास करते हैं, तभी तो इस पेड़ के खोखल से भांग निकलता ही जा रहा है। चलो अब जल्दी इसे लेकर गांव चलते हैं। हरकू और ललिया दोनों बाल्टी भरकर भांग का शरबत लेकर गांव आ जाते हैं। दोनों भांग के शरबत को गांव में बेचने लगते हैं। ग्रामीण हरकू और ललिया से भांग का शरबत खरीदने के लिए आने लगे। अरे हरकू, अरे ये भांग का शरबत कहाँ से लाया भैया? हमको भी एक गिलास पिलाए दो। हाँ हाँ अभी लो, लेकिन 5 रुपए गिलास है भैया। हाँ हाँ ई लो रुपया भैया, 5 रुपया ई लो। भोलेनाथ का नाम लेकर हम भी थोड़ी भांग का शरबत पी ही लें भैया। है भांग का शरबत पीने के बाद, अरे ये भांग का शरबत तो बहुत अच्छा है भैया। इसे पीकर तो शरीर में ताजगी आ गई एकदम। 1 गिलास और दे दो भैया, 1 गिलास और है। हाँ हाँ ई लो, खूब पियो भैया, खूब पियो। धीरे धीरे हरकू और ललिया के पास भांग पीने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। थोड़ी देर में भांग से भरी बाल्टी खत्म हो गई। आज तो खूब कमाई हुई है। अब कल सुबह सुबह जंगल जाकर और भांग लाना होगा। हाँ ललिया, परसों महाशिवरात्रि है, उससे पहले हमारे पास काफी पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे हम भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना अच्छे से कर पाएंगे। दूसरे दिन दोनों जंगल जाकर उस पेड़ के खोखल से और ज्यादा भांग लेकर आते हैं और उसे गांव में बेच देते हैं। उस दिन भी दोनों के पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए थे। उन पैसों से दोनों ने महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की, उनका श्रृंगार किया और प्रसाद की खीर भी बनाई। आज महाशिवरात्रि है, क्यों ना हम मंदिर के बाहर भांग का शरबत बेचें? आज रोज से ज्यादा कमाई होगी। हाँ चलो जंगल चलते हैं। पूजा के बाद दोनों जंगल जाकर पेड़ के खोखल से भांग लेकर आते हैं और मंदिर के बाहर उसे बेचने लगते हैं। उनके भांग के शरबत हाथों हाथ बिक जाते हैं। हरकू ढेर सारे पैसे गिनता है। भोलेनाथ की कृपा से हम इसी तरह भांग बेचते रहे तो हमें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। हरकू और ललिया पेड़ के खोखल से भांग निकालकर रोज गांव में बेचने लगे और खूब पैसे भी कमाने लगे। सोमेश्वर भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर रोज भगवान भोलेनाथ की पूजा करता और मंदिर जाकर उन्हें जल चढ़ाता।
उस दिन सोमेश्वर हाथों में दूध से भरा कलश लिए हुए मंदिर की लंबी लाइन में लगा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, लेकिन मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने उसे धक्का देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया, जिसके कारण सोमेश्वर के हाथ में जो कलश था उसमें से दूध छलक कर बाहर गिर गया। हे भोलेनाथ, महाशिवरात्रि के दिन भी मैं आपकी पूजा करने से वंचित रह गया। ये दूसरी बार है कि महाशिवरात्रि के दिन मैं आपकी पूजा नहीं कर पाया। दुखी मन से सोमेश्वर अपने घर जाने लगा। रास्ते में उसे कई श्रद्धालु हाथों में जल और दूध से भरा कलश, फूल और बेलपत्र ले जाते हुए दिखाई दिए। सोमेश्वर ने उनसे कहा, अरे नंदू भाई, भगवान भोलेनाथ की पूजा करने जा रहे हो क्या? हाँ भाई, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ मेरी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। लेकिन भाई, मंदिर में तो बहुत भीड़ है। वहाँ दूर दूर से श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन करने आए हैं। मैं अभी अभी मंदिर से ही आ रहा हूँ। भीड़ इतनी ज्यादा है कि मैं तो मंदिर के अंदर भी नहीं जा सका। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करूँगा? आज महाशिवरात्रि है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं कर पाया तो भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे। यही हाल गांव की औरतों का भी था। गांव की औरतों ने इकट्ठा होकर आपस में बातें की। बहनों, आज महाशिवरात्रि का त्योहार है और हम में से कई बहनें मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं कर पाई। मंदिर में बहुत भीड़ होने के कारण हम मंदिर के अंदर भी नहीं जा सके। महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनना तो दूर, हम भगवान भोलेनाथ को जल भी नहीं चढ़ा पाए। लेकिन रीना बहन, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करना और व्रत कथा सुनना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं इससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को उनका मनचाहा वरदान देते हैं। तुम ठीक कह रही हो राधा, हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। लेकिन इतनी भीड़ में हम मंदिर के भीतर जाएं तो कैसे? पुजारी जी तो बड़े बड़े लोगों को ही मंदिर के अंदर जाने देते हैं। हमें कुछ तो करना होगा। अगर हम मंदिर नहीं जा सकते तो क्या हुआ? हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल शिवनगर गांव में स्थित भगवान भोलेनाथ के मंदिर की बड़ी मान्यता थी। दूर दूर से लोग वहां भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने आते थे। कहा जाता था कि शिवनगर गांव में स्थित भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से जो मन्नत मांगता है उसे भगवान भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि के पवित्र त्योहार पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती थी, जिसके कारण गांव के ही लोग उस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से वंचित रह जाते थे। मंदिर का पुजारी दान दक्षिणा के लालच में अमीर व्यक्तियों को मंदिर में पहले आने देता था और गांव के गरीब लोगों को भीड़ का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण इस बार भी कई ग्रामीण महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं कर पाए। ये कई वर्षों से चला आ रहा है भैया। क्या हम गरीब लोगों को भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है क्या? रघु भाई, भगवान भोलेनाथ के सामने क्या अमीर और क्या गरीब, सब एक समान है। उनके सामने सब अपनी अपनी मन्नतें लेकर जाते हैं, तो हर बार हम ही क्यों भगवान भोलेनाथ की पूजा से वंचित रह जाते हैं? देखो भाई, अब आज का दिन तो खत्म हो गया है और इस तरह से अपना मन खराब करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा यही होगा कि हम सब अपने अपने घरों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें और मन से भगवान भोलेनाथ की सच्ची भक्ति करें। उस दिन सारे ग्रामीण गुस्से में थे। सभी आपस में बातें करके महाशिवरात्रि की पूजा न कर पाने का दुख बांट रहे थे। देखते ही देखते दिन गुजर गया और रात हो गई। सब अपने अपने घरों में सोने चले गए। उस रात सोमेश्वर ने सपने में एक बहुत विशाल शिवलिंग देखा। सारे ग्रामीण उस विशाल शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। दूसरे दिन सुबह जब सोमेश्वर की नींद खुली, ये कैसा सपना था? भला इतना विशाल शिवलिंग कैसे हो सकता है? लेकिन अगर मैंने सपने में विशाल शिवलिंग देखा है तो इसके पीछे जरूर भगवान भोलेनाथ का कोई संदेश छुपा है। सोमेश्वर ने ये बात दूसरे ग्रामीणों को बताई। लेकिन इतना विशाल शिवलिंग कहाँ हो सकता है भैया? और हम सभी उस विशाल शिवलिंग को कैसे ढूंढेंगे? अगर सोमेश्वर भाई ने इतना विशाल शिवलिंग अपने सपने में देखा है तो वो जरूर कहीं न कहीं होगा। चलो हम सभी विशाल शिवलिंग ढूंढते हैं। और सभी ग्रामीण सोमेश्वर के सपने वाले विशाल शिवलिंग को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। सभी ग्रामीण जंगल में काफी दूर तक निकल आए, लेकिन अरे सोमेश्वर भाई, विशाल शिवलिंग ढूंढते हुए हम काफी दूर तक निकल आए भाई, लेकिन हमें वो कहीं भी शिवलिंग दिखाई नहीं पड़ा। अब दिन ढलने वाला है, इससे पहले कि रात हो जाए हमें गाँव वापस जाना होगा भाई। हाँ भाई, वापस गाँव की ओर चलते हैं। भाई जंगल में तो हमें दूर दूर तक पेड़ पौधे और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिला। भाइयों, अगर हमें विशाल शिवलिंग नहीं मिला तो इसका मतलब ये है कि वो विशाल शिवलिंग कहीं है ही नहीं। तो फिर हम उस विशाल शिवलिंग की पूजा कैसे करेंगे? अगर विशाल शिवलिंग कहीं नहीं है तो उसका निर्माण हम कर सकते हैं। लेकिन इतने विशाल शिवलिंग का निर्माण हम कैसे करेंगे सोमेश्वर भाई?
मिट्टी से। हम जंगल से मिट्टी लाएंगे और विशाल शिवलिंग का निर्माण करेंगे, लेकिन ये काम हम सभी को मिलकर करना होगा। हाँ हाँ, हम सब मिलकर विशाल शिवलिंग का निर्माण करेंगे भैया। रास्ते में ये तय हुआ कि सभी ग्रामीण मिलकर विशाल शिवलिंग का निर्माण करेंगे। बातें करते हुए सभी ग्रामीण अपने अपने घर पहुंच गए थे। सोमेश्वर ने ये बात अपनी पत्नी सुधा को बताई। लेकिन इतना विशाल शिवलिंग सिर्फ मिट्टी से कैसे बनेगा? विशाल शिवलिंग बनाने के लिए हमें मिट्टी के साथ गोबर भी मिलाना होगा, तभी हम इतने विशाल शिवलिंग का निर्माण कर पाएंगे। मिट्टी में गोबर मिलाकर बनाने से शिवलिंग काफी मजबूत होगा। तुम ठीक कह रही हो सुधा, हम मिट्टी में गोबर मिलाकर विशाल शिवलिंग बनाएंगे। दूसरे दिन सोमेश्वर ने सभी ग्रामीणों को इकट्ठा किया, जिसमें औरतें भी शामिल थी। विशाल शिवलिंग बनाने में मुझे आप सभी भाइयों और बहनों की मदद की जरूरत है। हम मिट्टी और गोबर की मदद से विशाल शिवलिंग बनाएंगे। मंजूर है सोमेश्वर भैया, हम सब आपकी मदद करेंगे, लेकिन यह काम अगले साल महाशिवरात्रि से पहले हो जाना चाहिए, ताकि महाशिवरात्रि के दिन हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना से वंचित न रहना पड़े। तुम ठीक कह रहे हो हरि, हमें आज से ही इस शुभ कार्य को शुरू कर देना चाहिए। गांव के सभी पुरुष जंगल जाकर वहां से मिट्टी लेकर आएंगे और गांव की सभी महिलाएं गोबर इकट्ठा करेंगी। पहले हम सभी ढेर सारा मिट्टी और गोबर इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद विशाल शिवलिंग का निर्माण शुरू कर देंगे। हाँ हाँ भैया, हम ऐसा ही करेंगे भैया। उधर शिव मंदिर के पुजारी को जब ये बात पता चली तो वो बहुत नाराज हो गया। अच्छा, तो ये ग्रामीण अपना शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करेंगे और मेरा धंधा चौपट करवाएंगे। मैं भी देखता हूँ कि ये लोग कैसे विशाल शिवलिंग का निर्माण करते हैं। लेकिन गांव के ग्रामीण पुजारी की मंशा से अनजान थे। सोमेश्वर भैया, जब तक शिवलिंग का निर्माण नहीं हो जाता, हम सभी ग्रामीणों को शिवलिंग की सुरक्षा के लिए उसकी पहरेदारी भी करनी होगी, जिससे कोई हमारे शिवलिंग को नुकसान न पहुंचा सके। तुम ठीक कह रहे हो रघु, पुजारी जी कभी नहीं चाहेंगे कि हम सभी ग्रामीण विशाल शिवलिंग का निर्माण करें। भाइयों, जब तक विशाल शिवलिंग का निर्माण खत्म नहीं हो जाता, तब तक सभी ग्रामीण बारी बारी से रात में जागकर विशाल शिवलिंग की रक्षा करेंगे। मैं विशाल शिवलिंग की रक्षा करूंगा। हम भी विशाल शिवलिंग की रक्षा करेंगे। ठीक है, प्रत्येक रात कम से कम 4 ग्रामीण विशाल शिवलिंग की रक्षा करेंगे। अब आप सभी लोग अपने अपने काम में जुट जाइए। हमें महाशिवरात्रि से पहले विशाल शिवलिंग बनाकर तैयार करना है। सोमेश्वर की बात सुनकर सभी ग्रामीणों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। ग्रामीण मिट्टी लाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े तो महिलाएं गोबर इकट्ठा करने लगी। कई दिनों तक सभी मिट्टी और गोबर इकट्ठा करते रहे। लगभग 1 महीने के बाद अब हमारे पास काफी सारी मिट्टी और गोबर इकट्ठा हो गया है। हम कल से विशाल शिवलिंग बनाने का काम शुरू कर देंगे। हाँ हाँ, हम कल से विशाल शिवलिंग के निर्माण का काम शुरू कर देंगे भैया। दूसरे दिन गांव के सभी ग्रामीणों ने गोबर और मिट्टी को एक साथ मिलाकर उससे शिवलिंग बनाने का काम शुरू कर दिया। इस काम में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। सुधा बहन, विशाल शिवलिंग बन जाने के बाद हमें मंदिर में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और जो भी चाहे जब भी चाहे भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकेगा। सभी ग्रामीण जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। ग्रामीण दिन में शिवलिंग बनाते और कुछ ग्रामीण रात में जागकर शिवलिंग की पहरेदारी करते। ये ग्रामीण तो बहुत चतुर निकले, रात में जागकर शिवलिंग की पहरेदारी कर रहे हैं। क्यों ना मैं मुखिया जी से इनकी शिकायत कर दूं। पुजारी इस बात की शिकायत मुखिया जी से करने पहुंचा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे गांव में विशाल शिवलिंग का निर्माण हो रहा है। आपको तो खुश होना चाहिए पुजारी जी। जी मुखिया जी, खुशी की तो बात है, तभी तो मैं आपको बताने चला आया। मुखिया जी विशाल शिवलिंग का निर्माण कार्य देखने पहुँचे और सभी ग्रामीणों का हौसला बढ़ाया। अरे सोमेश्वर, विशाल शिवलिंग के निर्माण में तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना भाई। मुखिया जी, हमने सारा इंतजाम कर लिया है। हमें बस ऊंची सीढ़ी की जरूरत है, जिस पर चढ़कर हम विशाल शिवलिंग का निर्माण अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है सोमेश्वर, मैं अभी सीढ़ी भिजवाता हूँ, और जब तक विशाल शिवलिंग का निर्माण नहीं हो जाता, तुम सभी ग्रामीणों का खाना मेरी तरफ से। आखिर इस पुण्य कार्य में मेरा भी कुछ योगदान होना चाहिए कि नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। मुखिया जी ने अपने नौकरों से सीढ़ी भिजवा दी। सीढ़ी पर चढ़कर ग्रामीण विशाल शिवलिंग का निर्माण करने लगे। मुखिया जी की तरफ से ग्रामीणों को रोज खाना भी मिलने लगा। ग्रामीणों ने अपनी मेहनत और लगन से महाशिवरात्रि से पहले गोबर और मिट्टी से विशाल शिवलिंग का निर्माण कर लिया और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सभी ग्रामीणों ने विशाल शिवलिंग की पूजा अर्चना की और विशाल भंडारे का आयोजन करवाया। अब शिवनगर गांव के गोबर और मिट्टी से बने विशाल शिवलिंग को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। हे भोलेनाथ, आपके आशीर्वाद से आज मेरा सपना सच हो गया।